नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने सामुदायिक रेडियो वक्त की आवाज़ 91.2 एफएम में। और हम दोनों लेकर प्रोग्राम हाजिर हैं, पैगाम भरे पत्र, जिसमें आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करते हुए आगे बढ़ते हैं और करते हैं पत्रों पर चर्चा। क्योंकि जब आप सभी के पत्र आते हैं, निश्चित रूप से जो वक्ती की आवाज़ की टीम है उसकी बाँछें खिली रहती हैं और आंखें जो हैं वो दरवाजे पे पोस्टमैन की आहट का इंतज़ार करती हैं, कब आएगा, कब खत दे जाएगा। और सच में जब ऐसे खत आते हैं तो कई करिश्मा बातें अपने बचपन की याद आ जाती हैं। और इसी के साथ मैं तुमको बता दूं, जिन साथी ने हमें पत्र लिखा है वो उन्होंने भी कुछ अपने बचपन की ही यादें आज हमारे साथ साझा की हैं, इसलिए मुझे भी अपने बचपन की बहुत सारी बातें याद आ रही हैं। हाँ, इन्होंने लिखा है, आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं सुरेंद्र सारथी हूँ, मेरी उम्र 21 साल है। मैं सोशल मीडिया यानी आज के ज़माने के मोबाइल पे बहुत ज़्यादा रहता हूँ और मेरी मोबाइल की आदत को लेकर मेरे माता पिता दोनों बहुत परेशान रहते हैं। मैं चाहता तो हूँ कि इसको छोड़ दूँ, पर मैं उसको छोड़ नहीं पाता हूँ। आगे लिखते हैं कि वक्त की आवाज़ में बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस मोबाइल की लत को छुड़ाने के लिए आप सब हमारी मदद कर सकते हैं। तो ये तो आज इनका सवाल है। इसके आगे लिखते हैं कि जब मेरे पापा हरदम मुझे डांटते हैं, कई बार तो इतना गुस्सा आता है कि मैं ये दुनिया ही छोड़ दूं। पर जब वक्त की आवाज़ के प्रोग्राम सुनता हूँ तो लगता है कि अगर मैंने अपने को कुछ कर लिया तो मैं प्रोग्राम कहाँ सुनूंगा। तो भाई, इनकी चिंता तो बड़ी कठिन है। वक्त की आवाज़ के प्रोग्राम भी सुनना चाहते हैं और अपने के लिए इनके कदम डगमगाते हैं, तो कुछ कर लेना चाहते हैं। आगे लिखते हैं कि क्या एक माता पिता को इतना बच्चे को डांटना चाहिए? अगर डांटना भी चाहिए तो डांटने का तरीका है। ये तो गाली गलौज सब कुछ कर जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि मैं 21 साल का जवान लड़का हूँ। अपनी बचपन की बातें बहुत याद दिलाते हैं। कभी कहेंगे हमारे ज़माने में फ़ोटो नहीं थी, पर कहानी तो ऐसे सुनाते हैं जैसे लग रहा है कि सारी फ़ोटो खींच के लाए हों। मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। मोबाइल छोड़ देना चाहिए या मोबाइल को पकड़े रहना चाहिए? आज मोबाइल की वजह से ही मैं प्रोग्राम को भी सुन पाता हूँ, वक्त की आवाज़ को सुनता हूँ और साथ में पढ़ाई भी करता हूँ। इस साल मेरा एमए का पहला वर्ष है। मैं हिंदी में एमए कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं, पर मैं अपनी पढ़ाई भी जारी रखता हूँ। पर थोड़ा इस समय मानसिक तौर से गुजर रहा हूँ, क्योंकि मोबाइल को लेकर के आए दिन मेरे घर में झगड़े हो ही जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूँ। बताओ करिश्मा। तो भाई, बहुत गंभीर समस्या है इनकी। और पत्र लिखा इन्होंने, बहुत ही अच्छा लगा। और जैसा कि हम सुन रहे थे तो कहीं ना कहीं मुझे बीच में ये लगा कि जब ज़रूरत से ज़्यादा फ़ोन का हम इस्तेमाल करने लगते हैं, या फिर हम अपनी ही बात करें कि हर समय हम मोबाइल में ही डटे रहते हैं। अगर कोई काम किसी ने बताया तो भी हम मोबाइल में लगे पड़े हैं, लेकिन उनकी बात को हम ध्यान से ना सुनते हैं और ना उन्हें हम तवज्जो देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि डांट पड़ने ही लगती है कि पूरा दिन सारा दिन बस मोबाइल में घुसे रहना है, कुछ काम नहीं करना है। तो अगर आप इस तरह से मोबाइल को पकड़ते हैं तो डांट तो लाजमी है कि आपको खानी ही पड़ेगी। नहीं, लेकिन आखिरी नोट करके जो उन्होंने लिखा है वो अभी हमने पढ़ा नहीं है। आगे नोट करके सुरेंद्र सारथी लिखते हैं कि मुझे दिन भर में कम से कम 10 फोटो खींचने का शौक है। वाह, तो ये मतलब डिजिटल प्रेमी हैं। कैमरा सीकर हैं, जिन्हें कैमरे के पास रहना बहुत अच्छा लगता है और हर समय फोटो निकालते रहते हैं। तो अच्छी बात है कि आप कैमरे पे ध्यान देते रहें, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने कैरियर पे भी फोकस करना है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अगर हमारा कैरियर है कि हम कैमरामैन बने या अच्छी अच्छी तस्वीरें निकालें, कुछ अलग आइडियाज़ आ रहे हैं, तो आप उसमें भी अपना कैरियर ढूंढ सकते हैं, मुझे जो लगा। नहीं, देखिए, कैरियर ढूंढने की बात अलग है। अगर माता पिता को लगता है कि आप लड़के हैं, आपका कमाना ज़रूरी है, जो कि एक सामाजिक व्यवस्था है, तो उसके हिसाब से इनको सच बात है कि हम ये कहते हैं एक दिन में 10 फोटो खींचते हैं, तो कहीं ना कहीं आप क्यों खींचते हैं और किसके लिए खींचते हैं, उसका मकसद क्या है, ये आप अगर हमारे अगले पत्र में लिखेंगे तो हम आपको जवाब देना मेरे लिए सही होगा। हाँ, क्योंकि आसानी भी होगी। हाँ, आसान रहता है, क्योंकि
हम अभी खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि आप फ़ोटो दिन भर खींचते हैं, खुद की खींचते हैं, पड़ोसी के खींचते हैं और दिन भर खींच के करते क्या हैं, आप 10 फ़ोटो रोज़ खींचते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप इन्हें यादों से जोड़ना चाहते हैं, अपनी यादों की एक लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं, तो मुझे लग रहा है कि करिश्मा कि बहुत सारी जो अगर हम लोग बचपन की बातें कैसे याद रखते हैं, तो दिल में खींची हुई फ़ोटो भी बहुत कुछ हमें याद रखती हैं। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम मोबाइल के कैमरे का इस्तेमाल करें। आप कहीं जाते हैं, कहीं यात्रा करते हैं, तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि उसको मोबाइल में कैद करने की कोशिश करते हैं, जो कि कोई कह दे सही है। अगर किसी दूसरे को दिखाना है कि हम इस स्थान पे गए थे, वहाँ ऐसी सुंदरता है, ऐसा कुछ है, तो उसको दिखाने के पर्पज से तो ये ठीक मामला है। लेकिन अगर यही है कि खुद के लिए है, तो खुद का देखा हुआ जो आपके दिल में, जो दिमाग में आपकी पिक्चर खिंच गई है उसको कोई नहीं मिटा पाएगा। आप अगर आपकी याददाश्त इतनी कमज़ोर हो चुकी है, तो आप उन्हें देखेंगे भी तो भी आपको याद नहीं आएगा कि आप कहाँ गए थे, क्या है। क्योंकि भाई दिमाग की चिप है, भरेगी तो है ही, तो उसको थोड़ा सा खाली करते रहना चाहिए। और बाकी ये जो शौक़ है, इस शौक़ को आप बताएं ज़रूर भाई एक पत्र में कि आखिर 10 फ़ोटो खींच कर करते क्या हैं आप। ये इन्होंने नहीं लिखा है। बाकी आपको लगता है कि मोबाइल, तो अभी करिश्मा ने आपको बता ही दिया है, लेकिन इसी बात को एक बार फिर से कि ये भी किसी के आदती ना बने। इसको अपनी अगर हम लोकल लैंग्वेज में बात करें कि आप लती ना बने। आप देखिए मोबाइल पर, उसके लती मत बनिए, क्योंकि ये भी एक तरह का नशा है। अगर नशे के लोग लती हो जाते हैं तो उनको कोई इज्जत नहीं मिलती, समाज में कुछ है। वैसे ही अगर अपने माता पिता से प्यार पाना है, बेहतर तरीके से रहना है, तो फिर आप उसके लती नहीं बनिए। देखिए, देखना बुरा नहीं है, सुनिए, सुनना बुरा नहीं है, लेकिन आप लती मत बनिए। बिल्कुल, आपका जो सवाल था वो आपके सवाल का जवाब भी आपको मिल गया है, और उम्मीद करेंगे कि आप अगली बार फिर से हमें पत्र लिखेंगे। और अब मेरे हाथ में भी एक पत्र है। पत्र लिखा है, मेरा नाम महेश है। वक्त की आवाज़ की पूरी टीम को मेरा नमस्कार। इन्होंने एक बड़ी अच्छी शायरी भी लिखी है। कहते हैं तलाश मेरी थी और भटक रहा था वो, प्यार का तकल्लुफ भी अजीब होता है जनाब। पत्र मेरा है और पढ़ रहे हैं आप। तो भाई आपने पत्र लिखा है तो हम जाहिर सी बात है कि आपके पत्र को पढ़ेंगे। बिल्कुल। तो आगे लिखते हैं, वक्त की आवाज़ में जो भी प्रोग्राम प्रसारित किए जाते हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इन्होंने अपना नाम बताया कि मेरा नाम महेश है। मैं खेती के साथ साथ राजगिरी का भी काम करता हूँ। परिवार में माता पिता, पत्नी और 2 बच्चे हैं। मैंने तो हाई स्कूल तक ही पढ़ाई की। कुछ परिस्थितियां ऐसी थीं कि आगे पढ़ाई नहीं कर पाया, लेकिन पढ़ाई लिखाई का महत्व तो समझता हूँ। दोनों बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। जितना वो पढ़ना चाहें मैं उनका हमेशा साथ दूंगा। एक बेटा और एक बेटी है। मेरी पत्नी बहुत ही अच्छी है, हर काम में मेरा साथ देती है। कई बार चीजें समझ नहीं आती तो उनसे सलाह भी लेता हूँ। आगे लिखते हैं कि मुझे तो शाम को ही प्रोग्राम सुनने को मिल पाते हैं, लेकिन मेरी अम्मा और पत्नी दोनों लोग मिलकर गांव की गठरिया सुनना कभी नहीं भूलते। इसके साथ ही आगे लिखते हैं कि एक लघु नाटिका सुननी थी जिसमें नाम तो नहीं याद है, लेकिन कम उम्र में शादी को लेकर के थी। पत्र लिखने का मेरा मकसद बस यही था कि आपसे जानना चाहेंगे कि कम उम्र में जब हम शादी करते हैं बच्चों की, तो उन्हें किस तरह की समस्याएं आती हैं। क्योंकि मेरी अम्मा 2 साल से मेरे पीछे लगी हैं कि बिटिया की शादी कर दो। अभी वो हाई स्कूल में है और उसकी उम्र 17 साल है। अब मैं माँ को कई बार समझाता भी हूँ तो उन्हें वो समझ नहीं आता, और वो अपना उदाहरण देती हैं कि मेरी भी शादी 14 साल में हो गई थी। तो दीदी, अगर आप लोग बताएंगे कि मैं उनको किस तरह से समझा पाऊँ, तो शायद हम अपनी बेटी को और भी आगे पढ़ा पाएंगे। तो ये महेश जी का पत्र है और इन्होंने अपने गांव का नाम नहीं लिखा है। आगे लिखते हैं, धन्यवाद।
चलिए, मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पत्र लिखा वक्ती की आवाज़ में, और जो आपने सवाल लिखा है कि कम उम्र में शादी करने के क्या नुकसान है, क्यों नहीं करना है। तो देखिए, ये बात है कि एक समय था कि लोग शादी कर देते थे, लेकिन उस समय भी अपनी हमेशा बुद्धि का प्रयोग करते थे। अगर 13 साल में शादी कर देते थे तो 5 साल तक गौना नहीं करते थे, तो 13 5 18 साल हो गए। और उस समय 18 19 किसी को याद भी नहीं रहता था कि इतने साल की हो गई। तो 18 19 साल का अगर बच्चा हो जाता था तब तक शादी करना, और एक बहुत ही दोनों परिवार ने, ससुराल और मायके दोनों पक्ष में बड़े नियम अच्छे थे। नियम ऐसे थे कि अगर एक बार लड़की आ भी गई, महीने 1.5 महीने रह गई, काम सीख गई, लोगों से परिचित हो गई, पति से परिचित हो गई, क्योंकि पति से भी परिचित नहीं होते थे लोग, तो कम से कम एक परिचय हो गया, उसके बाद साल 1.5 साल के लिए फिर अपने मायके चली जाती थी। तो वो जब तक उसको बच्चे आने की उम्र होती थी तब तक 20-21 की हो जाती थी। तो यही चीज़ है कि आज अगर आप, ऐसा नहीं है जैसे कि पहले नियम थे, अब नियमों में ताला लग चुका है। तो बस आपको ज़रूरत है कि अब बेटी को 21 साल का होने दीजिए, उसकी पढ़ाई पूरी करने दीजिए। अब यहाँ पे अगर आप पूछते हैं कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है एक बेटी का, तो पढ़ना बेटी का इसलिए ज़रूरी है ताकि वो अपनी ज़िंदगी संवार सके, घर परिवार को संभाल सके, बच्चों को पढ़ा सके, अच्छे बुरी चीज़ों की पहचान कर सके, निर्णय ले सके, और मन चाही किताबों को पढ़ सके, रास्तों में आ जा सके। नौकरी के लिए पढ़ाना कतई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए पढ़ाना ज़रूरी है। अपनी दवाइयों की घर में एक्सपायरी डेट देख सके कि किस तारीख में वो ख़त्म हो रही हैं। घर में आजकल बहुत सारा गृहस्थी में, चौके में सामान आता है जो पैकेट बंद आता है, उनकी एक्सपायरी डेट पढ़ सके, सही समय पे सही चीज़ों को देखना बनाना सीख सके। इसलिए एक बेटी को पढ़ना ज़रूरी है, ना कि शादी करना। तो महेश जी, आपको आपके सवाल का भी जवाब मिल गया होगा। अगर आपकी अम्मा सुन रही होंगी रेडियो इस समय, अगर आपके पत्र को सुन रही होंगी, तो उन्हें भी चीज़ें ज़रूर समझ आएंगी और वो आपसे अब बिल्कुल भी जिद नहीं करेंगी। और उम्मीद करते हैं कि आप अगली बार फिर से हमें पत्र लिखिएगा। हम आपके पत्र को शामिल करेंगे कार्यक्रम पैगाम भरे पत्र में। और अब वक्त हो गया है आप सभी से इजाज़त लेने का। तो आप सभी को मेरा नमस्कार।